गुड मॉर्निंग दोस्तों। रीट के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से, गरुड़ प्रकाशन की तरफ से, उपेंद्र सिंह की तरफ से 26 जनवरी भारत के गणतंत्र दिवस के 70वें वर्षगांठ पर सभी विद्यार्थियों को, सभी देशवासियों को गरुड़ प्रकाशन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं कल वीडियो डालने वाला था लेकिन व्यस्तता के कारण डाल नहीं पाया। रीट के अभ्यर्थियों के लिए जो लेटेस्ट अपडेट वो ये हैं कि रीट लेवल 2 के विद्यार्थियों के जो नॉन जॉइनर है उन पर वेटिंग की प्रक्रिया चल रही है और बाकी सभी पर रीसफल का ही मानस बन रहा है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 24 तारीख को इस पर मीटिंग में फैसला होना था लेकिन हो नहीं पाया, पेंडिंग रह गया। कल भी मीटिंग थी लेकिन उसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया, लेकिन लगभग ये तय है कि नॉन जॉइनर पर वेटिंग आने वाली है और बाकी सब सीटों पर रीसफल ही रहेगा। ये एक जो सूचना है, जो जानकारी मुझे मिली वो मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर करनी थी लेकिन व्यस्तता के कारण मैं शेयर नहीं कर पाया। और लेवल 1 का जो फैसला रिजर्व रखा गया है वो भी जल्द ओपन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कैबिनेट की मीटिंगों के कारण मंत्री लेवल पर इसका फैसला हो चुका है, यूँ समझिए आप। और माननीय शिक्षा मंत्री डोटासरा जी आज कल ही में ही इस पर फैसला लेकर इसको डिक्लेयर करने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को जिन्हें सफलता मिलने जा रही है और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। निराश ना हो जिनको सफलता ना मिले, पुनः प्रयास करें। सफलता संघर्ष और समय दोनों मांगती है दोस्तों, तो आप निश्चित रहें। अगले 1-2 दिन के अंदर ही लेवल 2 का वेटिंग नॉन जॉइनर पर और शेष पर रीसफल का फाइनल डिसीजन ओपन होने वाला है। मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई। और आपको किसी भी तरह की अफवाह में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। रीट 2016 पर अभी कोई फैसला हो नहीं पाया है, वो फैसला अभी भी पेंडिंग है। कुछ तरह की अफवाहें कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही हैं कि वो भर्ती लैप्स कर दी गई है। मैं ये नहीं कहता कि लैप्स नहीं होगी, हो सकती है लैप्स, लेकिन अभी इस प्रकार का कोई फैसला हुआ नहीं है। और जब तक किसी चीज़ पर कोई फैसला नहीं हो जाए तो दोस्तों हमें उसको सत्य नहीं मानना चाहिए। अफवाहबाज अफवाह उड़ाते रहते हैं। मेरा प्रयास है कि मैं कोई भी सटीक सूचना आप तक पहुंचाऊं जिससे आप सही निर्णय ले पाएँ, मानसिक रूप से सुदृढ़ रहें और समय का इंतजार करें। समय हमेशा हमें बहुत कुछ सिखाता है, समय बहुत कुछ समझाता है और समय के साथ स्वयं को परिवर्तित कर देना ही एक पुरुषार्थी व्यक्ति की पहचान है। मेरी तरफ से पुनः सभी को शुभकामनाएं, पुनः सभी को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। गरुड़ प्रकाशन सदैव विद्यार्थियों के लिए तत्पर रहा है, तत्पर रहेगा और अपने पुरजोर प्रयास गरुड़ प्रकाशन सदैव करता रहेगा कि विद्यार्थियों को एक सटीक सूचना मिलती रहे, विद्यार्थियों को एक अच्छा पाठ्य सामग्री मिलती रहे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस चैनल को पहुंचाने में हमारी मदद करें। और विद्यार्थियों, एक मेरा और आप सभी से निवेदन है कि आप
जो गरुड़ प्रकाशन की किताब को नहीं पढ़ा है अभी तक, वो एक बार हमारी कोई किताब पढ़ के ज़रूर देखें। यदि किसी ने आपको बरगलाया है, भ्रमित किया है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि दूसरों की न सुने, कम से कम अपनी कसौटी पर एक बार किसी चीज़ को खरा परखना चाहिए। मैं किसी भी व्यक्ति को भी 3 बार परखता हूँ। एक बार यदि उसने गलत किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि उसने गफलत में या अनजाने में ऐसा कर दिया हो। दूसरी बार थी 3 बार, ऐसे 3 बार तक मैं व्यक्ति को परखता हूँ। तो दोस्तों, कम से कम हमारी किताब को मैं तो कहता हूँ आप एक बार परखिए, एक एग्जाम में हमारी किताब को परखिए। मैं कहता हूँ दूसरी बार परखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद कहेंगे कि गरुड़ प्रकाशन सुपर एंड बेस्ट बुक है आज के समय में। सबसे कम कीमत, सबसे छोटा स्टडी मटेरियल और सर्वाधिक प्रश्नों की 100% गारंटी। गरुड़ प्रकाशन के बराबर किसी अन्य किताब से आप प्रश्न ढूंढ कर बता दें, हम आपको जो चाहें वो इनाम देंगे। आज तक तो हुआ नहीं, करीबन 45 एग्जाम हो चुके हैं पिछले 2.5-3 साल के अंदर। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन कि आप गरुड़ प्रकाशन की सच्चाई, ईमानदारी और कर्मठता पर विश्वास करें। मैं किताब भी विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता हूं और सूचना भी विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता हूं। कई भाइयों को इस प्रकार मेरी किताबों पर भी आपत्ति है, मेरी सूचनाओं पर आपत्ति है, तो मेरा ईश्वर से ये प्रार्थना है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें और वे भी इस यज्ञ में शामिल हों। एक पावन कार्य है। बेचारे विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल में पढ़े गरीब घरों के विद्यार्थी भ्रमित हो रहे हैं। उनके लिए मेरी एक लड़ाई है कि उनको समय रहते विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की सूचना समय पर मिलती रहे, उनको अच्छा स्टडी मटेरियल उनको मिलता रहे, मानसिक रूप से वो बिल्कुल बैलेंस होकर के तैयारी करें। इस प्रकार का मेरा प्रयास है। ये मेरी एक लड़ाई है, मेरा एक यज्ञ है और मैं चाहूँगा कि सभी अच्छे विद्यार्थी, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी, सभी कर्मठ विद्यार्थी जो वाकई में एक नेक इंसान है, वो गरुड़ प्रकाशन के साथ जुड़ें और हम इस भारत देश के अंदर एक ऐसा स्वस्थ वातावरण बनाएं शिक्षा के क्षेत्र में कि वो आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम हो। ऐसा मेरा आप सभी से आज इस 70वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक निवेदन है। आप मेरा सहयोग करें, जुड़ें गरुड़ प्रकाशन के साथ में और जहाँ भी आपको मुझसे कोई शिकायत हो तो निश्चित रूप से मुझे आप बड़े हैं तो छोटा भाई समझकर, छोटे हैं तो बड़ा भाई समझकर मुझे उसके बारे में बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। मुझे अपनी गलती स्वीकार करने में किसी प्रकार की कभी शर्म महसूस नहीं होती दोस्तों, लेकिन प्रमाणित करनी जरूरी है गलती को। खाली आरोप लगाना, आरोप तो मैं भी किसी पर लगा दूं, लेकिन आरोप लगाना एक अलग चीज़ है और गलती को प्रमाणित करना एक अलग चीज़ है। यदि आप मेरी गलती को प्रमाणों के साथ मुझे बताएंगे तो निश्चित रूप से मैं उसको स्वीकार करूँगा। अन्यथा भौंकने की आदत जिसमें है उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ऐसे अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोगों के बारे में फिर दुनिया, आप भी समझते हैं कि बहुत कुछ समझ जाती हैं और ऐसे लोगों को कभी समाज तो छोड़ो, परिवार और घर में भी इज्जत नहीं मिलती। तो ऐसी आदतों को छोड़ें और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें और मेरे साथ जुड़ें। आपका भाई सदैव आपके साथ रहेगा। मैं सदैव आपका शुभचिंतक था, शुभचिंतक हूँ और शुभचिंतक रहूँगा। मेरे पूरे प्रयास हमेशा विद्यार्थियों के लिए रहेंगे। मैं ऐसी कोई बात कभी मेरे मन में ही नहीं आती कि मैं आपके साथ कोई चीटिंग करूं। गरुड़ प्रकाशन अपने आप में एक बहुत ही धार्मिक शब्द है और बहुत ही पौराणिक शब्द हैं गरुड़। मैं इसे ईश्वर से तो नहीं जोड़ूंगा, लेकिन जिस शब्द के अंदर जिसका भावार्थ सत्य और धार्मिकता हो, निश्चित रूप से वहाँ पर कोई नेक इंसान तो उस शब्द की गरिमा को ठेस पहुँचाने का ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से इसके प्रति कृत संकल्पबद्ध हूँ कि मैं इस गरुड़ नाम को बदनाम कभी न कर पाऊँ। फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि कोई आरोप भले लगा दे लेकिन प्रमाणित नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं।